नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवनी मैथ्स अकेडमी में। मैं जो टॉप 200 एमसीक्यू की जो सीरीज चला रहा हूँ उसका ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, थर्ड वीडियो है और मैं 50-50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूँ और लगभग इसमें जो है मैंने 15 स्लाइड जो है बनाया हूँ, तो ये समझ लो कि लगभग 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा देने की ही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो है फॉलो करना है। और इसके पहले अगर जो वीडियो नहीं देखे हो तो इसमें इतना बेस मैंने लेकर आया हूँ दोस्तों कि परीक्षा की दृष्टि से शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक जो होता है, ठीक है, एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक जो है हमारा क्या होता है विद्युत आवेश का, वो होता है कूलाम। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो वो होती है अपना 6.25 इंटू 10⁻18। याद रखना दोस्तों, कई बार क्या होता है यहाँ पे तीनों चीज़ दी हुई है। ठीक है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये है क्या, इसका आवेश है। ठीक है, और एक एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको जो है मतलब ये क्या है 1/1.6 इंटू 10⁻19 ये पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना आवेश होता है, एक आवेश बराबर इतना इलेक्ट्रॉन, तो आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो ये 1/में आता है। ठीक है, इसको अगर आप हल करोगे तो क्या होगा, ये जो है इतना आएगा। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये आता है। ठीक है, अब अगले क्रम में देखते हैं कि स्थिर विद्युत का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्थिर विद्युत, नाम से ही पता चल रहा है स्थिर है, स्टैटिक है। दो समान आवेश, ठीक है, आवेशों का जो नियम है उसमें क्या होता है कि दो समान आवेश में क्या होता है, विकर्षण मतलब प्रतिकर्षण होता है। मतलब दो समान आवेश एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, जैसे चुंबक में होता है। ठीक है, कि समान पोल एक दूसरे को ढकेलते हैं और असमान पोल क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं हम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, स्थिर आवेशों पर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, गतिशील आवेशों पर नहीं होता, चुंबक पे नहीं होता, धारा पे नहीं होता, हमारा जो होता है वो किस पे होता है, स्थिर आवेशों में। कूलाम का नियम किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो वो होगा ताप पर। आवेश पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है और माध्यम पे निर्भर करता है, पर टेम्परेचर पर कूलाम के नियम पर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्वात में जो है कूलाम नियतांक का मान कितना होता है, ठीक है, ये 9 × 10⁻9। दोस्तों मैं हर प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूँ और शायद मेरे को लगता है कि ये ऐसी सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और अगर इसको आपने पूरा देख लिए सभी चैप्टरों की, तो कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगले में क्या देखते हैं कि स्थिर विद्युत उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ताप से, रासायनिक क्रिया से, चुंबक से, ये सबसे तो हम निकाल सकते हैं चलित विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत हमेशा घर्षण से उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो घर्षण से आवेशित होने का उदाहरण है रेशम के टुकड़ों पर कांच को रगड़ना। रेशम से कांच को रगड़ना, उसमें क्या होता है, स्थिर विद्युत होता है। ठीक है, थेल्स ने सबसे पहले जो है स्थिर विद्युत का मतलब आविष्कार किया था। ठीक है, अब जो है प्रेरण द्वारा आवेशित करने में क्या होगा कि संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। चुंबकीय प्रेरण जो होता है कि जैसे ये तार है, ठीक है, ये कुंडली है। ठीक है, यहाँ अगर हम लोड दें तो यहाँ पे अगर सप्लाई देंगे हम, तो ये क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रेरण के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे ये आवेशित हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो धारा इधर भी आने लगेगी। तो ये इसमें क्या होता है कि संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, पास में रहे, प्रेरण का मतलब पास में रहे तो उस वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति कूलाम, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। चालक में विद्युत क्षेत्र अंदर नहीं होता दोस्तों, सरफेस में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चालक जो है हमेशा जो है इसमें जो आवेश होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो अंदर शून्य होता है, और आवेश क्या होता है? चालक जो है सतह पर नहीं, आयतन पे नहीं, केंद्र में समान रूप से नहीं, सतह पर मतलब सरफेस पर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और दोस्तों सबसे पहली बात मैं एक बताना भूल गया हूँ कि जो कोडिंग आपको जैसे नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, ये नंबर पे मत जाना, क्योंकि इसमें लगभग मैंने 60 क्वेश्चन दिया हूँ, 50 क्वेश्चन की सीरीज है पर 60 क्वेश्चन दिया हूँ। मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं इनको जो है लाइन से लिखूँ, इसलिए मैं जो है आपको बता दे रहा हूँ कि ये इस पर मत जाना। ठीक है, कुचालक में आवेश क्या होते हैं? कुचालक में जो आवेश होते हैं पूरे आयतन में रहता है। ठीक है, पूरे आयतन में रहता है। सतह पर ही रहता है? नहीं। बहता है? नहीं। समाप्त हो जाता है? नहीं। ठीक है, आयतन में रहता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। और विद्युत फ्लक्स का अगर बोलेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम, ये होता है हमारा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। अगले क्रम में देखते हैं हम कि गॉस का नियम जो है किससे संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है ना फ्लक्स के बारे में जानकारी मिलती है गॉस के नियम में। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में जो जितने भी नियम हैं उसके बारे में अगर देखना हो तो मैं इसकी थ्योरिकल जो है मतलब वो भी लेके आ रहा हूँ, तो उसमें जाके थ्योरिकल जो मैं सीरीज़ लेके आऊँगा तो उसमें सब आपको दूंगा। ठीक है, जानकारी। तो गॉस का नियम जो है विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना। और विद्युत परिपथ का आवश्यक अवयव नहीं है ट्रांसफार्मर। विद्युत परिपथ मतलब परिपथ पूरा करने के लिए देखो सप्लाई तो ट्रांसफार्मर से ही आएगी, परंतु हमारा जो परिपथ पूरा करने के लिए स्रोत होना चाहिए, चालक होना चाहिए और स्विच। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं। ठीक है, आदर्श चालक का प्रतिरोध क्या होगा? चालक का प्रतिरोध होगा बहुत कम नहीं, शून्य। आदर्श चालक मतलब जिसमें कोई हानि ना हो तो वह आदर्श चालक कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा? प्रतिरोध नहीं के बराबर में होगा, मतलब शून्य ही होगा। आदर्श कुचालक का प्रतिरोध क्या होगा कि भाई कुचालक हम कंडक्टर में क्या होगा कि प्रतिरोध तो शून्य होगा, पर इंसुलेटर में क्या होगा कि उसमें जो है प्रतिरोध वो है वो अनंत होगा। अनंत प्रतिरोध मतलब 1%, 0.001% भी इसमें चालकता नहीं पाई जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध का। ठीक है, किसमें? कुचालक में। क्योंकि इंसुलेटर में हम जब तार कसते हैं अगर उसमें चालकता थोड़ी भी रहेगी तो वो पोलों में उसका करंट आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं हम क्या कि धारा घनत्व का प्रतीक है, उसको जे से डोनेट करते हैं। ठीक है, धारा घनत्व को। ठीक है, धारा घनत्व की इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, सूक्ष्म ओम का प्रतीक है तो माइक्रो ओम, माइक्रो ओम। ठीक है, सूक्ष्म मतलब माइक्रो, सबसे छोटा ये मिली है, ये किलो है, ये मेगा है, ये होगा माइक्रो। ठीक है, कार्बन किस प्रकार का प्रतिरोध है? ये शुद्ध धातु, मिश्र धातु, अधातु, अधातु है। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं। मैग्नीन प्रयोग होता है। ठीक है, मानक प्रतिरोधों में। ठीक है, फ्यूज में, हीटर में, मोटर में नहीं, मानक प्रतिरोधों में जो है मैग्नीन का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो ये होता है हीटर में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, हीटर में का प्रयोग होता है नाइक्रोम का। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? बहुत कम होना चाहिए, मतलब फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए। इससे क्या मतलब है
कि अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आ रहा है तो बहुत जल्दी सप्लाई बंद हो जाए, एमसीबी गिर जाए या फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, फ्यूज़ निकल जाए, तो इसके लिए क्या होगा, गलनांक कम होगा। मतलब थोड़ी बहुत ही अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो हमारा फ्यूज़ गल जाएगा, इसलिए इसका गलनांक कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, ठीक है, सभी में, केवल धातुओं में, केवल कुचालकों में, दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है, कुचालक में भी और धातुओं में भी ताप का, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता निर्भर करती है, ठीक है, ताप पर, पदार्थ पर, विद्युत क्षेत्र पर, तो हमारा आंसर आएगा सभी पर, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ठीक है। ड्रिफ्ट वेग निर्भर करता है, ड्रिफ्ट वेग निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र पर, ठीक है। अगले क्रम में देखेंगे हम, धारा का सूक्ष्म सिद्धांत संबंधित है, धारा का सूक्ष्म सिद्धांत किससे, इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। धारा शून्य होगी जब प्रतिरोध शून्य होगा, वोल्टेज शून्य होगा। अब वोल्टेज ही नहीं रहेगी तो धारा कैसी होगी, शून्य होगी। अगले क्रम में देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा रूप बदलती है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमको ये बताता है कि न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित करते हैं किसको, ऊर्जा को, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा भी होगा। लोड का उदाहरण है बैटरी, तार, बल्ब, स्विच, ये तो सिर्फ साधन है, ठीक है। लोड किसे हम बोलते हैं, बल्ब को, ठीक है। घरेलू वायरिंग में फ्यूज़ लगाया जाता है, ठीक है, फेज़ में लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि फेज़ में कभी भी अगर फॉल्ट आता है तो फेज के द्वारा जो है हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है, ठीक है। घरेलू आपूर्ति वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, कुछ जगह 230 भी देगा, ठीक है। तो और दोनों एक साथ नहीं देगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा आंसर ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्रम में देखते हैं हम कि घरेलू आपूर्ति ऐसी होती है क्योंकि सस्ती होती है, ट्रांसमिशन आसान है, कम हानि, तो उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। विद्युत लाइनों में हानि होती है ताप के कारण, चुंबक के कारण, प्रकाश के कारण, दाब के कारण, ठीक है। तो हमारा होता है ताप के कारण, ठीक है। उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इसमें अधिक हानि होती, कम हानि होती, समान हानि होती, शून्य हानि, कम हानि। उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन, अधिक वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने से क्या होता है, हानियाँ कम होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है। ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग होता है, लाइनों में उपयोग होता है, मोटे तारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मोटे तारों का प्रयोग किया जाता है ट्रांसमिशन लाइनों में, ये ध्यान रखना। बड़े बड़े खंभे गड़े रहते हैं खेतों में, आपने देखा होगा, टावर वाले जो खंभे रहते हैं, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं हम 11, करंट रेटिंग निर्भर करती है लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ और डी, सभी पर, ठीक है। रेटिंग क्या पे निर्भर करेगी, सब पर, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। विद्युत झटका लगता है क्योंकि शरीर से गुजरती है धारा, वोल्टेज अधिक होता है, शक्ति, ताप, इससे कोई संबंध नहीं है, धारा शरीर से गुजर जाती है, इसके वजह से होता है, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट का कारण क्या है, ठीक है, फेज न्यूट्रल संपर्क, ठीक है। फेज तार और न्यूट्रल तार दोनों अगर संपर्क में आ जाए तो क्या होगा, हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ओवरलोड का कारण है अधिक लोड, अधिक लोड होगा तो ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, एमसीबी का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, एमसीबी। तो एमसीबी का कार्य क्या है, ये क्या होता है, सुरक्षा। जब भी अगर कोई सप्लाई में फॉल्ट आता है तो एमसीबी हमारी जो है सप्लाई को बंद कर देती है, इससे क्या होता है कि हमारी वायरिंग जो है ख़राब नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखें। फ्यूज की तुलना में एमसीबी क्या होती है, बार बार बदलना पड़ता है, या पुनः उपयोग हो जाता है, ये पुनः उपयोग हो जाता है क्योंकि फ्यूज़ क्या होता है कि फ्यूज उड़ जाते हैं, ठीक है। एमसीबी में क्या होता है कि किसी प्रकार की हानि नहीं होती, अपना क्या करते हैं, ये सप्लाई में किसी प्रकार की भी समस्या आती है तो एमसीबी गिर जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई माइनर फॉल्ट होगा तो हम उसको देख सकते हैं और फिर से एमसीबी हम उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है,
डीसी में आवृत्ति क्या होती है, 0 आवृत्ति होती है। और जो एसी में क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ध्यान रखना हमारी ये भारत की, ठीक है, भारत में एसी की जो आवृत्ति है कितनी है, 50 हर्ट्ज है, और डीसी की है 0, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं कि आरएमएस मान क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है काय से संबंधित है, ये एसी में, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसमें इस तरीके से निकालते हैं हम आरएसएमएन मान, ठीक है, ठीक है। ये पीक मान होता है, इसमें आवर्तकाल होता है, साइकिल होती है, ठीक है। इस तरीके से सब चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। एसी से संबंधित है, ठीक है। और साइन तरंग का औसत मान क्या होता है, ठीक है, वो 0 होता है, ठीक है, औसत मान, ठीक है। इसमें जो है हर क्षण में औसत मतलब सब मान निकालते हैं और उसमें भाग करते हैं, तो इसका मान जो होता है, औसत मान जो है निकल के आता है 0, ठीक है, साइन तरंग की, ये इसी में आता है सब सारी चीज़ें। आरएमएस मान का उपयोग होता है, ठीक है, शक्ति गणना में, पावर फैक्टर में, ठीक है, पावर फैक्टर, ठीक है, शक्ति गणना में। और विद्युत माप यंत्र नहीं है, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ट्रांसफार्मर। एमीटर से विद्युत धारा, वोल्टमीटर से वोल्टेज नापते हैं, विभव नापते हैं, वाटमीटर से एनर्जी नापते हैं, ट्रांसफार्मर जो है हमारा, ठीक है, वो सप्लाई देता है, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है, ठीक है, किस में होता है, सूक्ष्म धारा, ठीक है, कम धारा को मापने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह प्रयोग में लाने के लिए क्या करेंगे हम, कि इसे शंट वाइंडिंग करेंगे, ठीक है, मतलब प्रतिरोध को जो है हम किस तरीके से लगाएंगे, इसको इसके पैरेलल में लगाएंगे, तो क्या होगा, ये एमीटर की तरह काम करेगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की अगर प्रयोग करना है तो इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें उच्च प्रतिरोध लगाएंगे, तो क्या होगा, ये वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा, ठीक है। संट का प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्रम में देखते हैं, विद्युत उपकरणों में तांबा उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च चालकता होती है, सस्ता होता है, कुचालक होता है, हल्का होता है, इससे लेना देना नहीं है, चालकता उच्च होती है, ठीक है। एल्युमिनियम तांबे से क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। विद्युत तार पर प्लास्टिक कुचालक का काम करती है, ठीक है। और विद्युत टेप का कार्य क्या है, ये इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। ये दोस्तों इसमें जो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 15 स्लाइड है, और 15 स्लाइड में 4 क्वेश्चन के हिसाब से ये 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने 160 क्वेश्चन करा दिया हूँ, आगे भी मैं 60-70 क्वेश्चन अगली स्लाइड में लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये 200 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसमें लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अगर बाई चांस 4-5 क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछता है, इसलिए इस वजह से भी रिपीट हो सकते हैं, है ना। इसके वजह से जो है हमारे जो है 1-2 क्वेश्चन में ज़्यादा ही लेके आऊँगा, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन से ज़्यादा की अपनी जो सीरीज चल रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, फॉलो करें। और मेरे को लगता है कि मैं आपको खुद पता चल रहा होगा कि मैं हर एक चीज़ को बारीकी से ला कर आ रहा हूँ, जिससे भी कोई भी चीज़ ना छूटे, ठीक है। धन्यवाद।